We are at the eBlue Godavari's Pavilion and the scooter you see here, ये उनकी सबसे नई अपकमिंग ऑफरिंग होने वाली है, जिसका प्राइस ऑब्वियसली रिवील नहीं किया गया है। कुछ महीनों में इसे लॉन्च किया जाएगा। और मैं बता दूं, ये उनकी मोस्ट सक्सेसफुल कम्यूटर स्कूटर फियो का एक नया अपग्रेडेड अवतार है, जिसका नाम है फियो DX। तो इसमें क्या नया मिलता है और ये क्यों, जैसा कंपनी कह रही है कि ये हर एज ग्रुप को टारगेट करेगी और हर टीयर को भी, यानी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तो करेगी ही, साथ में रूरल बेल्ट्स में भी इसका एक्सपेंशन होगा। और इस स्कूटर को लेकर पर्टिकुलरली eBlue गोदावरी अपने डीलरशिप नेटवर्क को भी बढ़ाने वाली है। तो आखिर क्यों होने वाला है स्कूटर को लेकर ऐसा, इस सब बातों को जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वॉक थ्रू वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर ले हम डिजाइन की। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बहुत ही रिफ्रेश लुक मिलता है LED हेडलैम्प्स के साथ। जहाँ पर आप देखेंगे आपको DRL पैटर्न भी इंटीग्रेटेड मिलता है, ग्लास पैनल है प्रॉपर, तो इसका जो थ्रो एंड नाइट विजिबिलिटी है बहुत ज्यादा अच्छी होगी। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको काउल मिलता है, या आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड स्मॉल वाइजर, ये ब्लैक आता है आपको, ये इसके लुक को और ज्यादा एनहांस करता है। एट द सेम टाइम यू कैन सी यहाँ पर आपको कन्वेंशनल रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, और जिस शेप एंड साइज के इनको रखा गया है, ये इसकी प्रैक्टिकलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी पीछे से आने वाले पैसेंजर को आराम से देखा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, वो है 7 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। एंड सरप्राइजिंगली ये कैम का है, यानी कंट्रोल एरिया नेटवर्क के हिसाब से ये आता है, और इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस स्कूटर में आपको 3 मोड्स दिए गए हैं, इकोनॉमी, स्पोर्ट और नॉर्मल, और साथ में रिवर्स मोड भी मिल जाता है। स्विच गेयर्स की क्वालिटी की बात करूं मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्लस ये फील होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर दी गई है। एप्रन में हम आए तो यहाँ पर आपको गोदावरी का बैजिंग देखने को मिल जाता है ब्लैक एम्ब्लम में। यहाँ पर 2 आपको हिंज्ड पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और ये डमी है और इसके डिजाइन एलिमेंट का ही पार्ट है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ वेंट जैसा आपको एक पार्ट दिया गया है, ये जो है आपका, ये भी डमी पार्ट है, पर ये इसके लुक को एक स्पोर्टी फील देता है एट द सेम टाइम। हम यहाँ इंडिकेटर्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको हैजार्ड फंक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये LED जरूर आ जाते हैं। फ्रंट फेंडर बॉडी कलर रखी गई है, प्लास्टिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्रेड का प्लास्टिक यहाँ यूज किया गया है। दोनों टायर्स आपको डुअल पर्पस देखने को मिल जाते हैं और ट्यूबलेस सेटअप के साथ आते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द अलॉय फ्रेम, तो डुअल टोन में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप फ्रंट में देखने को मिलता है, और ऑल ओवर ब्रेकिंग जो है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। डिस्क जो है आपको फ्रंट और रियर दोनों टायर में एम्बेड किए गए हैं। अब हम फ्लोर बोर्ड साइज की बात करें तो फ्लोर बोर्ड का साइज भी काफी बड़ा है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो 36 लीटर्स तक की है। यानी कंपनी का दावा है कि आप एक बड़े साइज का सिलेंडर भी यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एलिमेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना स्मार्टफोन और वॉलेट दोनों एट द सेम टाइम होल्ड कर सकते हैं। टोइंग हुक भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप अपने कैरी बैग्स को लगा सकते हैं, यानी ग्रोसरीज और रोजमर्रा की जिंदगी के सामानों को आप आराम से कैरी कर सके। सीट स्टोरेज की मैं बात करूं तो 28 लीटर्स का आपको अंडर सीट स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर आपको A टाइप में चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, तो आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कंपनी ने ध्यान रखा है कि न कि सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि बड़े डिवाइसेस जैसे आपके टैबलेट को चार्ज करने में भी आपको दिक्कत ना हो, तो आप चाहें तो यहाँ पर लगाकर इसे ले जा सकते हैं। जैसा कंपनी का कहना है कि ये न कि सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल बेल्ट्स पर भी जाने के लिए इक्वली केपेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको स्टोरेज दी गई है और फैसिलिटीज भी। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर पैनलिंग की, तो बहुत ही आप कह सकते हैं प्लस मटेरियल का यहाँ पर यूज किया गया है। अगेन दीज ऑल आर फाइबर्स, बट ये जो फाइबर है ये आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलता है। फुटपेक्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम के ऊपर रबराइज्ड इफेक्ट का यूज किया गया है, तो जो दिखाता है कंपनी ने फिट एंड फिनिश पे कितना काम किया है इस पर्टिकुलर स्कूटर के। मैं बात कर लूँ यहाँ सिंगल सीट सेटअप की, तो ये आपको जो सीट सेटअप देखने को मिलता है बहुत ही वाइड है, और यहाँ पर आपको पिलियन और राइडर दोनों को हर तरह के राइडिंग कंडीशन में आराम से ये होल्ड कर सकता है। इसके ऊपर आप कार्विंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे गोदावरी की बैजिंग है, यहाँ पर रेड और ब्लैक स्टिचिंग का यूज किया गया है स्पोर्टी फील देने के लिए स्कूटर को। जैसा कंपनी कह रही है
कि हम हर एज ग्रुप को टारगेट करेंगे, तो यूथ को देखते हुए भी यहाँ पर कई सारे बिट्स ऐड किए गए हैं। ग्रैब रेल अगेन बॉडी कलर आती है, बहुत बड़े साइज की है, तो आराम से पिलियन इसे होल्ड कर सकता है फॉर स्पीडर राइड्स। स्पीडर राइड्स की यहाँ पर बात हो रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस स्कूटर में आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी पैक की मैं बात करूं, स्वैपेबल बैटरी नहीं आता है, लिथियम आयन बैटरी आपको मिलता है 4.2 किलोवाट आवर का, जो आपको रेंज दे देता है 150 किलोमीटर की ऑन रोड रेंज। में बोल रहा हूँ, ARAI की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन रोड रेंज कंपनी क्लेम कर रही है 150 किलोमीटर की रेंज आपको दे देता है। इसका पीक आउटपुट आपको मिल जाता है, जो पावर है 5 किलोवाट आवर का, और 140 न्यूटन मीटर का ये पीक टॉर्क आपको डिलीवर करके दे देता है। पीछे के साइड हम आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इटालियन स्कूटर डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश की गई है। ऑब्वियसली यूथ को टारगेट करना है तो डिजाइन मॉडर्न रखना होगा, और उसका गोदावरी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड में जो आपको वेंट्रिकल पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये डमी पार्ट है, बट इसे एक बुशी लुक देने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको ई-ब्लू की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप नीचे देखेंगे, आपको रियर फेंडर जो दिया गया है ये ब्लैक आता है, और ये मड गार्ड की तरह काम करता है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, नाइट में आपको काफी काम आएगा वो, इसीलिए। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर ई-ब्लू FIO DX की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये जो बैजिंग है ये दिखाता है कि ये स्कूटर का नाम है क्या। इग्निशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। स्विच गियर्स अगेन आपने देख लिया, ये आपका किल स्विच है, यहाँ से आपको पावर देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर है, ये आपका हॉर्न है, और हॉर्न का साउंड आपको मैं सुनाना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा लाउड हॉर्न है ये आपको इरिटेट भी नहीं करता, एट द सेम टाइम सामने वाले को अलर्ट भी कर देगा कि हाँ आपकी गोदावरी की स्कूटर आ रही है, जिसका नाम FIO DX है। यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स से रूबरू करवाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी विड्थ जो है 18,050 मिलीमीटर की है, हाइट 690 मिलीमीटर की है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर का मिलता है, जो दिखाता है कि इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी दूसरे स्कूटर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्यूरेट रहने वाली है। यानी आप देखेंगे कि अगर बारिश हुई है आपके एरिया में, स्कूटर निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बाद भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको हेल्प करेगा पानी को क्रॉस करने में, मडी एरियाज को क्रॉस करने में। और कंपनी जैसा बोल रही है इसमें डुअल पर्पस टायर्स मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं? इसीलिए मिल रहे हैं कि आपको हर तरह के थोड़े बहुत टेरेंस को भी ये पार करा दे। ये रूरल बेल्ट में जाएगी, यानी टूटे हुए गड्ढों से भी आराम से क्रॉस कर सकती है। और इसका चेसी और सस्पेंशन इस तरह से ट्यून किया गया है कि ये आपको हर तरह के रोड कंडीशंस को बहुत इजीली पार करा दे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको और सारे डिटेल्स की। तो जो आपको पीछे मोटर मिलता है, BLDC हब मोटर मिलता है, ऑब्वियसली बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रेंडिंग मोटर सेटअप है ये, और ट्रस्टेड मोटर सेटअप है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी मिलती है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है, तो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। आपको जो है यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो इसमें आपको 11 डिग्रीज तक का ग्रेडियंट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। सिर्फ चैसी की मैं बात करूं तो 3 इयर्स 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। और पर्टिकुलरली बैटरी की 4.2 किलोवाट आवर की बैटरी की जो रेंज है 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर की आपको मिल जाती है, यानी दोनों इंडिविजुअली। तो कैसी लगी आपको ये स्कूटर, और क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट्स में बताएं। हम गोदावरी के पेविलियन से इसी के साथ लेते हैं विदा। हमारी और भी इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के सारे अपडेट्स आपको ताकि मिलते रहे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना ना भूलें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये थी आपके लिए गोदावरी की FIO DX। कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं।